ततोष्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतो नारायण पूरसमद्यमव्ययम् यन्ना विजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासी यदेश लोका। हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिसमें ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब जो है कि आगे बढ़े, जितने भी मार्ग में गांव थे सब लोग मिलने के लिए आए, कुछ न कुछ भेंट दी। पहुंचे मथुरा के द्वार पर। भगवान ने कहा चाचा जी हमको यहीं उतारो, पहले हम जिस कार्य के लिए आए उसको करेंगे, फिर आपके घर आएंगे। अक्रूर जी उदास हो गए, सोचा था कि पहले मेरे घर आएंगे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, वहीं उतार दिया। अब जो है कि दूसरे दिन तीसरा पहर, बलराम जी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी की शोभा को देख रहे हैं और वहां की नारियां भगवान की शोभा को देख रही हैं। सब अपने अपने अटालियों पर छज्जों पर आ गई, मुस्कुरा रही हैं। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये हमको देख करके हंस रहे हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है ना। भगवान ने कहा चुप रहो, दुनिया है ये हंसती रहती है। कहा कहीं से कपड़े दिला दे। भगवान ने कहा कहां से दिलाऊं, मैं भी पहली बार आ रहा हूं। उसी समय एक धोबी आ रहा था। भगवान ने कहा भैया कपड़े मिलेंगे। एक जिद पकड़ रखी इन्होंने। कहा बड़े आए चोर कहीं के, जंगल में रहने वाले, अब जंगल में कुछ मिला नहीं और तुम शहर में आ गए हो मांगने के लिए, चोरी करने के लिए। भगवान ने कहा अरे शहर के लोग इतने अच्छे होते हैं? अरे तुम शहर वालों से अच्छे तो हम गाँव वाले ठीक है, जरा ढंग से बात तो करते हैं लोगों के साथ। एक जो है कि भगवान ने तमाचा मारा, धोबी वहीं पर जो चित्त हो गया। पोटली खोली, निकाले कपड़े, लोरे पहनो। सारे ग्वाल बाल कपड़े पहने, सच्ची आते उनके। ये कंस का सेवक था और कंस बहुत विशाल है। जैसे कपड़े पहने, जैसे चल रहे हैं तो रास्ते की सफाई हो रही है, कपड़े नीचे गिर रहे हैं, फिर उठा रहे हैं। फिर एक कन्हैया कैसे कपड़े दे दिए। भगवान ने कहा चुप रहो। चलते चलते एक दर्जी ने देखा कि इतनी सुंदर टोली आ रही है, प्रभु आज्ञा हो तो ठीक ढंग से बनाओ। भगवान ने कहा बना दे। और दर्जी ने भी सुंदर जो ग्वाला जितना छोटा था उसके नाप का बना दिया और ग्वालों ने पहने। कन्हैया देखो हम कैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा चुप रहो, जैसे लग रहे हो। आशीर्वाद दे दिया, जा दर्जी तेरे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आगे बढ़े, देखा तो सुदामा नाम का माली फूल लेकर के आ रहा था, सारा फूल का टोकरा भगवान के ऊपर। भगवान ने कहा चलो ये लोग भी रहते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़े तो भगवान ने देखा एक युवती जो 3 जगह से मुड़ी हुई है। भगवान ने कहा तुम बरो वे ए सुंदरी कौन हो तुम? उसने पीछे मुड़ करके देखा और कहा मैं सुंदर नहीं हूँ, आप सुंदर हो जो सबको सुंदर बोल रहे हो। दास्यास्महं सुंदर कंस मत्ता कर्मणि मद्भावितम भोजपतेरति प्रियं विना युवां कौन्यतमा सदरति। हे परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मैं उनके महल में अंगराग और चंदन का कार्य करती हूँ। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है, पर ये चंदन उस दुष्ट के लिए नहीं है, ये तो आप दोनों भाइयों के लिए, दोनों भाइयों को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पीला चंदन लगाया, बलराम जी ने लाल लगाया, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब भगवान ने कहा हम पर तो ऋण लग गया है, ऋण से पूर्ण भी होना है। तो क्या किया, उस कुब्जा के जो पंजे में अपना जो पंजा रखा, थोड़ी पर हाथ रखा, जोर से कुब्जा को ऊपर धक्का दिया, 3 जगह से मुड़ी हुई कुब्जा बिल्कुल स्वस्थ हो गई। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। कुब्जा ने देखा रे क्या चमत्कार, प्रभु मेरे घर चलो। भगवान ने कहा आएंगे, अभी हम जिस कार्य के लिए आए उसको करते हैं। भगवान आगे बढ़े, लोगों ने कहा हे कुब्जा कौन से वैद्य आए हैं, कौन से डॉक्टर के पास गई हो तू इलाज कराने? कुब्जा ने कहा डॉक्टर ने, डॉक्टरों का बाप आया हुआ है। अरे हमको मिला दे। ऐसे नहीं मिलते हैं वो। भगवान आगे बढ़े, व्यापारियों ने खूब पूजन किया, भेंट दी। अब जो है कि रंगशाला में पहुंचे, देखा तो बहुत विशाल धनुष है, रक्षक भी खड़े हैं। भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया रक्षक बिगड़ गए। भगवान ने उठाया धनुष और बीचों बीच तोड़ डाला, भयंकर शब्द चारों ओर गूंज गया। सैनिक युद्ध के लिए आए, उसी धनुष के टुकड़ों से सबको मार डाला।